Hello everyone, this is Dr. Jipsa and this is Milo. Welcome back to our channel. Today we are gonna talk about the awkward sex questions we are all afraid to ask. Today we are diving into the awkward, cringy and sometimes hilarious world of sex questions. These are the ones which you Google late at night or maybe ask quietly to your best friends. Because maybe you are too convinced that they are too weird to ask out loud. But as a doctor, I can promise you that no question is awkward, and if you have thought about it, someone else might have thought about it too. And today's episode is a mixture of all these questions which have been asked to me either by a patient or by a relative or by a friend. So grab a coffee, sit back and relax, and let's start this conversation. Let's start with the classic. Some people panic having sex on their periods and wonder if their tampons can disappear inside them. The short answer is no, it cannot get lost inside you. Your vagina is not an endless cave. It's more like a cul-de-sac. और आपका सर्विक्स एक बैरियर की तरह काम करता है जो कि टैम्पन्स को यूट्रस तक नहीं पहुंचने देता. बट हाँ, आपका टैम्पन अंदर तक जरूर पुश हो सकता है जिसे निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. सॉल्यूशन: डोंट पैनिक, रिलैक्स योर मसल्स एंड ट्राई टू रिमूव इट. और अगर तब भी ये रिमूव नहीं हो रहा, देन गो टू अ डॉक्टर. ट्रस्ट मी, दे हैव सीन मेनी सच केसेस एंड इट्स नॉट अ बिग डील. सेकेंड क्वेश्चन: इज इट वियर्ड टू मेक वियर्ड नॉइसेस ड्यूरिंग सेक्स? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस. Our body makes weird noises all the time and sex is no exception. Let's start with the infamous vaginal fart or quiff. ये तब होता है जब एयर आपके वेजाइना में ट्रैप हो जाती है और फिर ये बाहर निकलने की कोशिश करती है. इट्स कम्प्लीटली हार्मलेस एंड एब्सोल्युटली नॉर्मल. दूसरे नॉइसेस जैसे कि स्क्विसिंग साउंड या जॉइंट्स का क्रैक होना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है. The key here is laugh it off. Our bodies are noisy, messy and beautiful. The sooner you will accept that, the more relaxed you will feel. The next question is, does size really matters? The age-old question. Does size matter? The answer is, it depends what you are focusing on. Biologically, vagina काफ़ी flexible होता है और ये अलग अलग sizes को accept कर सकता है. साइज से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इंटीमेसी को कैसे अप्रोच करते हैं. कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ द की. एंड द फन फैक्ट इज़ कि वेजाइना का जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है वो उसके स्टार्टिंग के फ्यू इंचेस में होता है. सो इट्स रियली नॉट अबाउट द साइज, इट्स अबाउट द फैक्ट दैट हाउ यू कनेक्ट. फॉर मेन वरीड अबाउट देयर साइज, लेट मी टेल यू, कॉन्फिडेंस, emotional connection and effort matters more than any physical measurement. Great intimacy is about quality and not about the quantity. Okay, so the next question is, when is the right time to lose the virginity? I guess ये question हर young adult के mind में होता है. So सबसे पहले ये myth clear करते हैं कि virginity कोई medical concept नहीं है, ये एक social construct है. और राइट टाइम तब होता है जब आप फिजिकली, इमोशनली और मेंटली रेडी हैं. आप अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्या मैं जेन्युइनली ये करना चाहता हूँ या किसी प्रेशर में कर रहा हूँ? क्या मुझे अपने पार्टनर पे ट्रस्ट है? क्या मैं हेल्थ और सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए प्रिपेयर्ड हूँ? अगर इन सारे सवालों के जवाब हाँ में हैं, देन इट माइट बी द राइट टाइम. और अगर आप वेट करना चाहते हैं, देन इट्स कम्प्लीटली फाइन. सेक्स इज अ पर्सनल डिसीजन और कोई टाइमलाइन फॉलो करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू कॉन्डोम्स ब्रेक एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट देम? कॉन्डोम्स आर अमेजिंग बट समटाइम्स दे डू ब्रेक. द रीजन्स बीइंग एक्सपायर्ड कॉन्डोम्स, उन्हें गलत जगह पर स्टोर करना जैसे कि वॉलेट में स्टोर करना, गलत साइज का कॉन्डोम यूज़ करना या लुब्रिकेशन की कमी होना. इसे कैसे अवॉइड करें? कॉन्डोम्स पे लिखे हुए एक्सपायरी डेट को ज़रूर चेक करें. वाटर बेस्ड या सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट्स यूज करें. ऑयल बेस्ड चीज़ें जैसे कि लोशन का यूज़ ना करें, वो लैटेक्स को वीक करती हैं.
और कॉन्डोम्स को कूल और ड्राई प्लेसेस पे स्टोर करें. एंड हियर इज अ टिप. ट्राई पुटिंग ऑन कॉन्डोम्स करेक्टली. इट माइट साउंड वियर्ड बट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट and it could save you from the awkward moment later. The next question is, why do people feel emotional after sex? Have you ever felt suddenly sad or emotional after sex? You are not alone. This is because of hormones. इंटीमेसी के दौरान आपकी बॉडी ऑक्सीटोसिन और इंडोर्फिन्स रिलीज करती है और ये हार्मोनल रश आपके अनएक्सपेक्टेड इमोशंस को ट्रिगर कर सकता है. और सेक्स एक वल्नरेबल एक्सपीरियंस होता है बोथ इमोशनली एंड फिजिकली, जो कि आपके इनसिक्योरिटीज़ या अनरिजॉल्व फीलिंग्स को सरफेस पे ला सकता है. अगर ये आपके साथ हो रहा है देन डोंट वरी, टॉक टू योर पार्टनर एंड ट्राई टू रिफ्लेक्ट इट. इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल टू बी वल्नरेबल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू गेट प्रेग्नेंट ड्यूरिंग पीरियड्स? द शॉर्ट आंसर इज yes, it's possible, though it's less likely. According to books, स्पर्म आपकी बॉडी में 5 दिनों तक सर्वाइव कर सकता है और अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल शॉर्ट है तो ओव्यूलेशन आपके पीरियड्स के जस्ट बाद हो सकता है और अगर तब तक आपकी बॉडी में स्पर्म्स रहे तो देयर आर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी. द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इफ यू आर नॉट प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, यूज प्रोटेक्शन इवन ड्यूरिंग पीरियड्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, does everyone orgasm during sex? The answer is no. रिसर्च कहता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान विमेन का ऑर्गेजम होना मेन से कम कॉमन है. दिस डजंट मीन दैट समथिंग इज रॉन्ग विथ विमेन. इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट वर्क्स फॉर ईच इंडिविजुअल. फॉर मेनी विमेन, क्लाइटोरल स्टिमुलेशन इज द की, विच इज नॉट attained through penetrative sex always. The takeaway, communication. Talk to your partner. आपको क्या पसंद है? इंटीमेसी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है और कोई भी पहली बार में परफेक्ट नहीं होता. Bodies are weird, sex can be messy and awkward moments are part of the package. But here is the good news. Learning about your body and talking openly to your partner or your doctor can make a world of difference. If you enjoyed this episode, share it with your friends, subscribe for more and put your awkward questions in the comments. I might answer them in the next episode. Remember, awkward is normal and asking questions is the first step to the confidence. Until next time, take care and stay curious.